So hey, what is up everybody? This is Arshit. Welcome back to a brand new video. So basically इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको 4 मेन reasons for which you should not join NMIMS University. So मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूँ, काफ़ी थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा वो चीज़ें, जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि आपको NMIMS आना चाहिए, चूज करना चाहिए, NPAT देना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए 4 रीजंस सूट नहीं कर पाते हैं, सबके अलग अलग एम्स होते हैं सब कुछ उस वजह से। तो क्योंकि मैंने देखा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इन रीजंस की वजह से, जो कि मेरे साथ अभी है NMIMS में। तो बस मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज अटेंडेंस। देखो, अटेंडेंस के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन इसमें काफी डिटेल में बताता हूँ। देखो, अटेंडेंस NMIMS में क्राइटेरिया कि आपकी 80% मिनिमम होनी चाहिए, वरना आपको जो सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे और आप नहीं दे पाओगे। काफी लोगों को ये मजाक लगती है कॉलेज ऐसे फेक कर रहे के लिए, लेकिन NMIMS में ऐसा होता है, न्यूज में भी आ रखा है, मैं न्यूज में देखा और मेरे टीचर्स नहीं पता, और ऐसा होता है, मैंने खुद देखा होते हुए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन में तो 80% अटेंडेंस सब कर लेते हैं ना, लेकिन ऑफलाइन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज की वजह से। अटेंडेंस 80% क्या रहता है आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, आप कोई भी कोर्स ले लो, चाहे BB हो गया, BCom, BSc फाइनेंस हो गया, जो स्कूल ऑफ कॉमर्स का, तो उसमें एक सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और आपको एक सब्जेक्ट में टोटल 60 लेक्चर्स होते हैं। उसका 80% करें तो 48 लेक्चर्स आते हैं, तो आपको 60 में से 48 लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अगर आपके 48 से कम है तो आप एग्जाम सेम एंड उस सब्जेक्ट का नहीं दे पाओगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। 48 है, 48 प्लस है तो बस सॉर्टेड है, फिर आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको कैसे भी करके आपको सिर्फ 12, मैक्सिमम 12 आपको लीव लेनी है। लेकिन ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है काफी लोगों के लिए, क्योंकि अटेंडेंस ऑब्वियसली लोग काफी रीजंस आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, चलो उनके लिए तो 12 लीव्स काफी है, लेकिन फिर आपको पता है ना, कुछ लोग अपने और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर उनका लाइफ में जो भी गोल होता है उसमें फोकस होते हैं और किसी कोई चीज में, तो उसकी वजह से अटेंडेंस उनकी रह जाती है और फिर एग्जाम्स में नहीं हो पाते। तो आपको ऐसा सीन है, तो अटेंडेंस काफी स्ट्रिक्ट है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। अगर अटेंडेंस सिम्बायोसिस में काफी सॉर्टेड सीन है। सिम्बायोसिस का मेरे फ्रेंड्स तो बता देते हैं अटेंडेंस का कोई इशू नहीं, सब चिल है। तो ये चीज याद रख लेना, अगर आपका अटेंडेंस का इशू आपको लगता है, या आपको देखो अटेंड करने पड़ेंगे लेक्चर्स। देखो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तो सुबह 7:30 लेक्चर्स होते हैं, तो आप समझ लो कितना प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट ईयर का 12:30 to 5 होता है, और सेकंड और थर्ड ईयर का 7:30 मॉर्निंग से 12 तक, तो सुबह उठना पड़ेगा। तो ये काफी फैक्टर्स कंसीडर करना है इस चीज के लिए। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ओके, सो सेकंड रीजन इज दैट, आपको अगर कैंपस का आप सोच के आए अपना ड्रीम कॉलेज की, कैंपस इतना बड़ा होगा, प्लेग्राउंड होगा, ये होगा, फिर आपने NMIMS की ये वाली पिक्चर देखी है ग्लास वाली बिल्डिंग की, अगर आपकी ये सारी एक्सपेक्टेशंस है तो सॉरी, आपको नहीं आना चाहिए NMIMS, क्योंकि कुछ कैंपस ही नहीं है। लाइक जो स्कूल ऑफ कॉमर्स है, स्कूल ऑफ कॉमर्स, जिसमें BB, BCom और BSc फाइनेंस प्रोवाइड होता है, UG कोर्सेज, उनके लिए ये ग्लास वाली बिल्डिंग है ही नहीं। और उनका कुछ कैंपस भी है, वो कैंपस शेयर करते हैं दूसरे कॉलेजेस के साथ, जो बेसिकली मेन मिठीबाई कॉलेज है मुंबई में, उनका कैंपस है। उसमें मतलब अनिल सुरेंद्र मोदी के बेसिकली एक फ्लोर है, एक या दो ऐसी, मतलब सिर्फ एक फ्लोर पे आप रहोगे, आपका कुछ कैंपस नहीं, कुछ प्लेग्राउंड वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है अपने कॉलेज लाइफ से, मतलब, तो वो शायद पूरी ना हो पाए। तो ये चीज याद रखना, कैंपस नहीं है ये ग्लास वाली बिल्डिंग, सिर्फ मास्टर्स के लिए, मास्टर्स कोर्स के लिए, और कुछ मास्टर कोर्स और कुछ अंडरग्रेड कोर्स, जैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे BSc इकोनॉमिक्स प्रोवाइड होता है, वो ग्लास वाली बिल्डिंग में मतलब उनके लेक्चर्स होते हैं। लेकिन हमारे BBA इकोनॉमिक और BBA BSc फाइनेंस और BCom ऑनर्स के होते हैं इस वाली वाइट बिल्डिंग में होते हैं, और उनमें सिर्फ एक फ्लोर अलॉटेड है, बाकी 2-3 कॉलेजेस और है, तो बाकी फ्लोर्स उनके लिए अलॉटेड है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आप उसमें जा सकते हो, जैसे ग्लास वाली बिल्डिंग में आपके पास एक्सेस रहता है, कैंटीन वगैरह जा सकते हो, लेकिन वो ये ना कि लेक्चर्स उधर होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि लेक्चर्स बीच में आप उधर जाओ ये करो। आपको ब्रेक जितना है सिर्फ 30 मिनट्स का मिलता है, 25 to 30 मिनट्स टोटल। तो आप सोच लो कितना ही क्या कर पाओगे।
ठीक है, तो आपकी अगर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको अभी तक नहीं पता था कौन सी क्या बिल्डिंग है, तो अब आपको पता चल गया है। होप तो डिसीजन बड़े ध्यान से लेना। अब चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। Okay, so third and one of the most important reason है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल NMIMS की फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर BBA it is per annum 3 lakh, for BCom honors it is like 2,10,000 per annum, and for BSc finance is like 2,75,000 समथिंग। सो स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा फीस है मतलब अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए, प्लस मुंबई में कॉलेज है। मुंबई में आप फ्लैट देख लो या हॉस्टल देख लो, बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। इवन अगर मैं NMIMS हॉस्टल्स की बात करूं, मैं वैसे उनकी सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। उनके हॉस्टल 3 लाख पर एनम है और बहुत घटिया होते, कोई रहता भी नहीं है। तो आप सोच लो, बाकी आपको प्राइवेट हॉस्टल या फ्लैट की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है चीजें उधर, तो आपका लाइक बहुत ज्यादा अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा उन 3 साल में। फीस तो है ही एक्सपेंसिव साथ में, लेकिन आप मुंबई में रह रहे हो। लेकिन जैसे आप फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस लेते हो, सिम्बायोसिस की फीस सेम है NMIMS से ऑलमोस्ट, लेकिन सिम्बायोसिस में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका, रहने का, खाने पीने का सब कुछ, वो काफी ज्यादा कम बजट में हो जाएगा एज कम्पेयर टू NMIMS, क्योंकि NMIMS आता है मुंबई में और मुंबई आपको पता ही है। तो ये फैक्टर आप कंसीडर कर लो। जिसको अगर मास्टर्स करनी है उनके लिए आपको सेविंग्स करनी है, तो आप कंसीडर करो कि आप शायद सिम्बायोसिस जाओ या फिर क्राइस्ट जाओ, आप देख लो। बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने, तो ऑब्वियसली NMIMS काफी अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन है, ब्रांड नेम भी है, लेकिन आपको ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर करना चाहिए है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ रीजन की तरफ। ओके, सो ये मेन पॉइंट वैसे उनके लिए जो किसी और साथ में किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जांपल CA स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो NMIMS बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, तो आप CA के साथ, और अटेंडेंस का मैंने बता दिया, उनमें देखो पूरे साल मैं बताऊं ICS होते हैं जिसमें असाइनमेंट मिलते हैं, फिर आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट कहा जाता है, ICA को थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। वो होते 50 मार्क्स के, फिर 50 मार्क्स एंड सेम, चलो वो आप प्रिपेयर कर लो, कैसे भी निकाल लोगे। और फिर बीच में एक मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन होते थे। ऑनलाइन बहुत इजीली मैनेजेबल हो गया था। एक मेरे फ्रेंड्स हैं जो CA कर रहे हैं, उन्होंने काफी इजीली CA भी मतलब क्लियर किया, लाइक फाउंडेशन वगैरह, और NMIMS भी मतलब हैंडल कर लिया सब। लेकिन ये ऑनलाइन था, ऑनलाइन आपको पता है कैसे हैंडल होती है चीजें, तो काफी ईजी हो गया था। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो मैंने काफी कुछ सीनियर से पूछा, NMIMS के साथ साथ CA करना है, कोई और आप कोर्स कर रहे हो, फॉर XYZ ACCA वगैरह कर रहे हो, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंस का इशू रहता है, फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस, उसके बाद मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और काफी लोग उसकी वजह से CA में फेल हो जाते हैं, लाइक CA क्लियर नहीं कर पाते, NMIMS के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आगे। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसिडर करके रखो। आप सोच रहे हो CA करना ही करना है, आपका मेन एम है, या फिर CA या और कुछ कोर्स, तो आप कोई और कॉलेज देख सकते हो, सिम्बायोसिस देख सकते हो, उसमें ये सब इश्यूज नहीं है, बहुत सॉर्टेड सीन है सिम्बायोसिस का, तो आप उसमें देख सकते हो। और भी बहुत कॉलेजेस हैं वैसे अच्छे, तो लेकिन अगर आप ये कंसीडर कर लेना, पॉइंट बहुत ज्यादा मेन है। तो यही थे बेसिकली 4 मेन रीजंस फॉर लाइक व्हाई यू शुड नॉट जॉइन NMIMS। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी और आपको अब अपना जो डिसीजन लेना है उसमें काफी हेल्प होगी। तो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, और आप अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं और भी वीडियो NMIMS के रिलेटेड, NPAT एग्जाम के रिलेटेड सारे, और लाइक इनफैक्ट कुछ वीडियो में क्राइस्ट, सिम्बायोसिस के रिलेटेड या कुछ और कॉलेजेस के रिलेटेड बनाने की सोच रहा हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आप कर लो, जिससे और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आपको अपडेट मिल जाए। और आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर आपको बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।